अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है आज और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और ज़ारा साहिबा, जी ज़ारा, अच्छा ना थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि मैं अभी पार्किंग से हम लोग निकले नहीं है, अभी गाड़ी पार्किंग में ही है। देखिए हमारी पार्किंग कौन से फ्लोर पे? 34 फ्लोर ग्राउंड में। तो आज फ्राइडे था, क्लिनिक की ब्रेक हो चुकी और मैं काफ़ी लेट हो गई थी। बस बंदे ने निकलना हो ना तो फिर यही हो जाता है कि बच्चों को भी तैयार करो और मास्क पहनाओ, उनको टॉयलेट भेजो। तो इस चक्कर में हो गई मैं लेट। और वैसे टाइमिंग्स जो है ना वो 1 o'clock तक होती हैं और इस टाइम पे 12:17 हो रहे हैं। तो वैसे टाइमिंग 1 o'clock तक होती है, लेकिन आज जो है ना 12:15 पे बंद होना था और मैं बंद होने के एग्जैक्टली 2 मिनट बाद पहुंची हूँ। आज जो है वो फ्राइडे है, तो फ्राइडे में नमाज का ब्रेक थोड़ा लंबा होता है, कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया है। तो अब ये ओपन होगा 2:45 बजे, यानी कि 2:45 पे। तो इस टाइम दुनिया हो रही है पानी 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 में डालनी है तो गोली डिस्प्रिन याद आ जाता है ये ऐड मुझे जब भी मेरी आंखों और नाक से पानी आ रहा होता है। तो सिटी के अंदर घूम रहे ये बसेस जो है ना, मुझे कोयटा कराची की बसेस की याद करा देती हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये हॉस्टल है और यहाँ पे ना हॉस्टल को कॉलेज कहा जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि UPM पंडित ज़ेबा कॉलेज पंडित ज़ेबा। हाँ, तो ये कॉलेज हॉस्टल को लिखा जाता है यहाँ पर। 2:45 बजे तक का हमारे पास टाइम था और घर हमारा थोड़ा सा दूर है, तो अगर हम वापस घर जाते तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता वापस आने में भी। कुछ 1-2 काम थे, थोड़े से पैसे हमने डिपॉज़िट कराने थे बैंक में, कैश पड़ा हुआ था उसे डिपॉज़िट करना था और कुछ 1-2 छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आ जाओ कर लेते काम। अब मुझ में चलने की आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही और फेस में ऐसा लग रहा है किसी ने हवा भर दी है, गुब्बारा बना हुआ है। और हस्बैंड से मैं कहती हूँ मुझे गाड़ी में छोड़े, मुझे धूप जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि गाड़ी में नहीं बैठो, जल जाओगी, इतनी तेज़ धूप है, क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। फिर हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो कि तुम कुछ खा पी लो, कुछ कॉफ़ी पी लो, अंदर हॉल में बैठो, देखते हैं एसी में मुझे कैसा फील होता है। यार ये गर्मी का जो जुकाम बुखार है ना, शुक्र अल्लाह का फ्लू है लेकिन फीवर तो नहीं है, लेकिन ये जो गर्मी का ये इस तरह का जो क्या कहना चाहिए बॉडी एक और फ्लू है ना, इसमें बंदे को धूप भी लगे ना तो वो एक तरफ से बंदा बिल्कुल बर्न हो रहा होता है और अगली तरफ से अच्छा भी लग रहा होता है। तो अब्दुल्ला, ज़हरा और इनके बाबा जो है ना वो जा रहे हैं। मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि व्लॉग्स डेली डाला करें और फिर डेली देखें, इस तरह ही हाल होता है बंदे का। और फिर बंदा अगर डेली व्लॉग्स बनाने की कोशिश करता है फिर वो जिस कंडीशन में भी है उसके व्यूअर्स को जो है ना टॉलरेट करना पड़ता है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ना आज डिस्कस करते हुए, कोई 3-4 मंथ्स में पता नहीं कोई 5-6 दफ़ा मैं क्लिनिक जा चुकी हूँ और 2-3 बार व्लॉग्स भी डाल चुकी हूँ। तो ऐसा लगता है बस अब बुढ़ापा आ गया है। यहाँ पे दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं, तो हाइपर मार्ट्स वगैरह ने भी रंगोलियाँ बनाई हुई हैं थोड़ी थोड़ी। तारा क्या ओ व्यूअर्स, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। अब देखते हैं कौन सबसे अच्छा बच्चा है जो ट्रॉली छोड़ देता है। अब्दुल्ला, ओ ज़ारा हैं। शॉपिंग हमने कर ली है, पता नहीं कौन सा सायरन यहाँ पे इतनी जोर से बज रहा है। ये किस चीज़ का सायरन है? तो जब मैं क्लिनिक पे गई थी तब भी वहाँ पे सायरन बज रहा था और मैंने पूछा था कि किस चीज़ का सायरन है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हाई फीवर वाले लोग अलाउड नहीं है क्लिनिक के प्रेमिसेस में। तो इस वजह से हमने अलार्म लगाया हुआ है कि अगर कोई हाई फीवर का आ जाए तो वो बाहर ही स्टे करे। ऑब्वियसली कोविड की वजह से चीज़ें उस तरह की नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं। हाँ जी, तो
हाँ जी, तो हमने जूस लिया है। आपका कौन सा फ्लेवर है? एप्पल। अब्दुल्ला आपने कौन सा लिया है? ऑरेंज। ऑरेंज मिल्क अब्दुल्ला ने लिया है और ज़हीर ने एप्पल मिल्क लिया है। ज़ारा आपका कौन सा है? ज़ारा और मेरा अंगूर है। अंगूर। वैसे ये दही नहीं है पर इसका टेस्ट लस्सी जैसा है। तो मैं देख रही थी कि क्या है। ये कल्चर्ड मिल्क है, सुसु कल्चर लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे मिल्क को जो है वो सुसु कहते हैं और ये सुसु कल्चर है। सुसु कल्चर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मजे की है। दही कहना चाहिए, कल्चर मिल्क जो है वो योगर्ट ही होता है। अच्छा टेस्ट है। अब्दुल्ला का ऑरेंज फ्लेवर का था। तो यही सोच रही थी। अब इस वक्त जो है ना मैंने अपना चेकअप वगैरह करवा लिया था। अच्छा, जो अपोजिट साइड है वहाँ से टेम्परेचर लेते हैं, फिर स्कैन करते हैं, फिर आपका नंबर आता है, कॉल करते हैं। और मैं सबसे पहले आई बैठी थी तो मेरा सबसे पहले चेकअप हो गया था। और उसके बाद डॉक्टर ने जब चेक किया था तो मेडिसिन वगैरह लिखी थी। अब अंदर से फार्मेसी से मेडिसिन आएंगी तो अब मैं बैठ के वेट कर रही हूँ। लेकिन आसपास इतना रश है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फैला वही है नज़ला और ज़ुकाम और क्या कहते हैं थ्रोट एक वगैरह। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको माइल्ड सोर थ्रोट है। और मैं देख रही थी कि बूढ़े से लेके जवान से लेके बिल्कुल छोटे छोटे न्यू बॉर्न बच्चे तक इतने लोग मतलब यहाँ पर आए हुए थे। तो खैर मुझे मिल गई थी मेडिसिन और मैं गाड़ी में आ गई। अच्छा, ये सारी मुझे मिली है मेडिसिन। पैनाडॉल है, गले की है, कान की है, एलर्जी की है और मैं तो बहुत सारी है। अच्छा, इस वक्त है ना सबको भूख लगी है और जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। अच्छा, जब भी ये कोविड स्पाइक के बाद किसी का गला खराब या जुकाम हो जाए और खांसी या छींके हो जाए तो बस कोविड का डर लगा रहता है। तो मैंने डॉक्टर से यही कहा, मैंने कहा कोविड तो नहीं है। कहते हैं नहीं कोविड नहीं है, लेकिन आप क्यों डर रही हैं? जब हम बैठ के ड्यूटी दे रहे थे आप क्यों डर रही हैं? आप बाहर निकली थी। मैंने कहा नहीं, हम जॉब वगैरह नहीं करते तो हम घर पे होते हैं बस ग्रोसरी वगैरह के लिए। तो कहते हैं नहीं, डोंट बी स्केयर्ड ये वो। तो खैर अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी सी लेक है, यूनिवर्सिटी के अंदर का प्रेमिसेस है और उसके पीछे जो है ना मस्जिद है। तो यहाँ पे बारिशें इतनी होती हैं, काफ़ी जगहों पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है ना लेक्स बनी हुई हैं। तो इस मस्जिद में हम जाया करते थे। अफ्तार भी यहाँ पे मिलती थी, लगती थी बड़ी बड़ी शीट्स और तरावियाँ भी होती थी। चाय कॉफ़ी का भी इंतज़ाम था लास्ट रमज़ान में, बल्कि पिछले 2 रमज़ान नहीं था कोविड की वजह से, उससे पहले था। और हम अपनी बिना अफ्तारियाँ वगैरह बना के ले जाते थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था यहाँ पे नमाज़ों का, तरावियों का। और बच्चों के खेलने का भी अलग से इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ था कि अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो बच्चों को ये लोग संभालते थे ताकि बच्चों की ट्रेनिंग हो कि भाई मस्जिद जाना है, नमाज़ पढ़नी है। तो बहुत अच्छा वो टाइम था। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं टेक्सास चिकन पे खाना खाने के लिए। ज़ारा और अब्दुल्ला आप क्या कर रहे हैं? मैं खाने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, बस अब हम खाना खाएंगे और बस। पानी लिया है मैंने, यहाँ पे पानी नहीं मिलता। पानी लिया है और अब इसके साथ मेडिसिन खाऊंगी। यहाँ पे हमारा नंबर का ये लोग कॉल करेंगे मले में। दुआ तुझो दुआ, यानी 272। हमेशा जिस भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना मैं ऑर्डर करती हूँ और मैं ही लेकर आती हूँ। लेकिन आज मैं ठीक फील नहीं कर रही थी तो आज ज़हीर साहब लेकर आए थे। और ये जो आप बर्फ़ से भरी हुई कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हैं, इनको बिल्कुल आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने पी थी और नेक्स्ट डे इनका भी सबका गला बंद हो गया था। और नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया हुआ था और जब मैं उसके घर गई तो बच्चों को दोनों को गले में दर्द हो रहा था और हल्का हल्का सा फीवर भी हो गया था। और ना ज़ारा ने जाते जाते ना उल्टी भी कर दी थी। तो यहाँ पे देखें अब्दुल्ला ने राइस ऑर्डर किया और राइस ही लोग पेपर पे रख के देते हैं, जो कि बहुत ही मुझे फ़नी भी लगता है। और पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा था कि कागज़ पे रख के चावल खा रहे हो। खैर हर जगह के अपने कल्चर्स होते हैं। और तो मैंने, ज़हीर ने और ज़ारा ने खाया था पॉरेज और उसके साथ फ्राइड चिकन खाई थी। और अब्दुल्ला ने पॉरेज की बजाय ऑर्डर किए थे फ्लेवर्ड नासी यानी कि राइस, और साथ में थी फ्राइड चिकन और साथ में थी हेलेपिनो चीज़ बॉम्ब्स,
जो कि बहुत ही स्पाइसी होते हैं, लेकिन अंदर उसकी चीज़ भरी होती है। हेलेपिनो राइस है ये, सॉरी राइस नहीं, ये हेलेपिनो है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही स्पाइसी है। इसके अंदर चीज़ है, स्पाइसी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी। ये पॉरेज है, चिकन है। अब्दुल्ला को राइस मिले हैं कागज़ पे रख के, और यहाँ पे राइस इसी तरह दिए जाते हैं। राइस पॉरेज है, जिसकी रेसिपी भी मैंने शायद आपके साथ शेयर की थी। थैंक यू भी बोलते हैं जब कोई काम करते हैं तो। और ये मैंने मलेशिया में फ़र्स्ट टाइम खाया है। ओके, इसमें चिकन भी है। तो खाना हम चट कर चुके हैं, मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया। और जो पॉरिश था उसको खा के बहुत ही गले को सुकून मिला। और मैं यहाँ पे अपनी मेडिसिन भी लेकर आई थी, मैं मेडिसिन भी यहीं पे ले लूँगी। तो अब यहाँ पे एक नया आउटलेट खुला था और उन्होंने बच्चों में बलून्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और इनके मज़े हो गए थे। अच्छा, अब मैंने एक मले स्नैक लिया, वो ट्राई कर रही हूँ। मज़े का मोरुको में लिपर, ये नाम है इसका। इतना क्रंची है, कुछ कुछ ना निम्को के टेस्ट का। वांट टू ट्राई? सारे नहीं लिया। डीप फ्राइड है, हाई कैलोरी है, पर बहुत मजे का लग रहा है। मोरक्को, मेरी फ्रेंड तमिलियन इंडियन है, उसने एक स्नैक बनाया था अच्छू मोरक्को, वो भी बहुत मजे का था। कोकोनट मिल्क में बनाया था उसने। बस अब है हमारे घर पे वापसी, और पूरा दिन इसी तरह हमारा गुजर गया। और ग्रोसरी मैंने थोड़ी सी की थी, उसमें मैंने ज़्यादातर इंस्टेंट फूड्स लिए थे, क्योंकि लिटरली ना मेरा किचन में खड़े होने का दिल कर रहा है, ना मेरा कुछ पकाने का दिल कर रहा है। और अगर मैं कुछ गंदा वंदा बना भी दूँ तो ऑब्वियसली इन लोगों से खाया भी नहीं जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, और फिर हम हर वक्त बाहर जाके खा भी नहीं सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी इंस्टेंट नूडल्स ली और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी और बहुत डिफरेंट स्टाइल की थी। हम जब घर आए थे तो हमें हमारे नेबर ने ये ब्रेड्स भेजी हैं। इनका ब्रेड्स का बिज़नेस है और बहुत ही मज़े की ब्रेड्स बेक करती हैं। ये है पम्पकिन ब्रेड और इसके अंदर फिलिंग है पम्पकिन की। इसको खोलते हैं, वाओ, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। ये दिखने में बिल्कुल पम्पकिन की तरह और इतनी सॉफ्ट है ना, इतने मज़े की है ना। ये मैंने इनसे रेसिपी पकड़नी है, सीखनी है और फिर आप सबके साथ भी शेयर करनी है। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही मज़े का टेक्सचर। ये देखें। अच्छा, ये वाली ब्रेड कौन सी है? इरानियन ब्रेड विद ब्लैक सीड्स। अच्छा, ये कलौंजी के साथ चपातियाँ टाइप की हैं, पर बहुत सॉफ्ट है यार। और ये क्या है? ये है व्हीट जर्म ब्रेड। इसके ऊपर इन्होंने ना खशखाश लगाया हुआ। वाह, इतनी सॉफ्ट है ना ब्रेड्स। ऐसे नेबर्स ना सच में ब्लेसिंग है। अब इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि रात होने वाली है, खाना हमने बाहर खा लिया था, थकावट हो रही है और घर पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया घर पे। और ज़हीर बना रहे हैं ज़ारा की पोनी। घर में एक बंदा बीमार हो जाए तो ये रोल्स कितने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं।
खैर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और ये था बस आज का हमारा एक रैंडम सा दिन। खाना दोपहर को बाहर खा लिया था। इस वक्त अगर भूख लगेगी तो ब्रेड्स खा लेंगे। और बस मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइम ऐसे पास करूँ कि मैं कोई टीवी वगैरह देखूँ या कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरा थोड़ा टाइम गुजर जाए, फिर मैं रात को सो जाऊँ, सुबह इंशाल्लाह मैं बेहतर फ़ील करूँगी। तो बस ये था आज का व्लॉग। अब आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।